बीए प्रथम वर्ष के सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों, जिन लोगों ने एंसेलरी सब्जेक्ट के रूप में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म लिया हुआ है, उन सारे विद्यार्थियों को से मैं बात करना चाहता हूं। कल मैंने द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्नपत्र भारतीय सभ्यता, समाज तथा अर्थव्यवस्था के इतिहास पर थोड़ी बात की थी। इसमें भारतीय समाज एवं सभ्यता, वैदिक, पूर्व ब्रिटिश काल, उत्तर काल, भारतीय समाज, पश्चिम, में सारे सब्जेक्ट हैं। उसमें आपको कोर्स में आप देख लीजिएगा। कल मैंने एक लेक्चर इस भाग पर मैंने दिया था। उसी भाग पर मैं वैदिक परंपरा को आगे ले जा करके भारतीय सभ्यता के संदर्भ में आपसे बात करना चाहूँगा। वैदिक विचार और परंपरा केवल आध्यात्मिक अथवा आत्म परमात्मात्मक विचार वाली परंपरा नहीं है। केवल आध्यात्मिक परंपरा वैदिक परंपरा नहीं है। यह लौकिक समाज की समता व राष्ट्रीय समृद्धि का चिंतन भी करती है। वैदिक परंपरा समाज की भी चिंता करती है और राष्ट्रीय समृद्धि की भी बात करती है। उसके अनुसार भारत में एक सुविचारित समाज व्यवस्था का अस्तित्व था। उसमें वर्ण व्यवस्था एक पार्ट था। वर्ण व्यवस्था का मतलब जाति व्यवस्था नहीं होता। वर्ण व्यवस्था का मतलब कार्यानुमोदित व्यवस्था होता है। हम जिस जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था से जोड़ने की बात करते हैं, वह वर्ण व्यवस्था के निहितार्थ को समझ नहीं पाते। वैदिक की व्यवस्था में जो वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, वह वर्ण व्यवस्था कार्यानुमोदित व्यवस्था है, जो कार्यों के अनुसार से विशेष कार्यों के विशेषीकरण के आधार पर, कार्यों की विशेषज्ञता के आधार पर उसका विभाजन किया गया है। एक श्लोक है वेद में, वह स्पष्ट इस बात का उदाहरण है। वो क्या श्लोक है? आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम। आ ब्रह्मान् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम। आ राष्ट्रे राजन्य शूर ईसभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम। दोघ्री धेनुवोढान डवानाशु सप्ति पुरनिग्रयोर्षाः। जिष्णु रथेष्ठा सभयेव युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम। निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु। फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम। योगक्षेमो न कल्पताम। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। इसका अर्थ सुन लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने जाति व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं किया। हमने राष्ट्र की चिंता वैदिक काल में भी की। उसका अर्थ क्या है? संपूर्ण राष्ट्र में जो ब्राह्मण विद्वान हैं, या जो विद्वान हैं, जो पंडित हैं, चाहे किसी क्षेत्र के पंडित हो, विद्वान हो, जिसको आज आप इलिट क्लास कहते हैं, जिसको आप जो है समाज का बौद्धिक वर्ग कहते हैं, उसको वेद ब्राह्मण शब्द का उपयोग करता है। और वह कहता है कि ये जो बौद्धिक क्लास है समाज का, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो विशेषज्ञ वर्ग है, जो प्रशासनिक वर्ग है, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वह इंटेलेक्चुअल वर्ग कैसा हो? विद्या से तेजोमय हो, विद्या से आप्लावित हो, पूर्ण विद्या पूर्ण विशेषज्ञता प्राप्त हो।
आधा अधूरा नहीं चलेगा, खिचड़ी ज्ञान नहीं चलेगा। विशेषज्ञता मतलब विशेषज्ञता। जो वीर हो, वीर को क्षत्रिय कहता है, जो वीर हो वह वीर हथियार चलाने योग्य हो, वीर हथियार चलाने योग्य हो, धनुष पर बाण चलाने योग्य हो। मतलब जो अत्याधुनिक हथियार हो सकता है वह अत्याधुनिक हथियार चलाने वाला, रणनीति का जानकार, युद्ध कौशल में निपुण, बलिदान को उन्मुख। किसके लिए बलिदान? राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। ऐसे वीर हमारे देश में हमेशा बढ़ते रहें, पलते रहें, चलते रहें, और वो वीर निरोग हों। कोई रोग ऐसे वीरों को न हो। कोरोना जैसा महामारी भी इन वीरों को छू न सके, और महारथी हों, कुशल, रणनीति के कुशलकार हों। किसके लिए? राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, संस्कृति और संस्कार की सुरक्षा के लिए उन्हें निरोग रहना पड़ेगा, उन्हें महारथी होना पड़ेगा। आगे कहता है, इसका अर्थ जो है, गौएं जो है दूध देने वाली, गाय की मान्यता है। वो गाय कैसी होनी चाहिए? दूध देने वाली गाय हो। हर गाय दूध देती रहे। श्वेत क्रांति, जिस श्वेत क्रांति की आप बात करते हैं, जिस दुग्ध क्रांति की बात करते हैं, वह दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का संकेत ऋग्वेद का यह मंत्र करता है। मतलब गौएं दूध देने वाली हो। बैल बोझ ढोने में समर्थ हो। उस समय रेलगाड़ी होती नहीं थी, ट्रेन, हवाई जहाज होते नहीं थे। बैल से सामग्री जुटाई जाती थी, ढोया जाता था। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे पास बैल जैसे जो भी संसाधन माल की ढुलाई वाले हो सकते हैं, ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, समुद्र के नावें हो, समुद्रपोत हो, जो भी हो, वो बैल के सदृश हैं, क्योंकि वो सामान ढोते हैं। उत्पादन का ढोना, उत्पादन का वितरण, उत्पादन की मार्केटिंग राष्ट्र के लिए आवश्यक है। तो बैल बोझ ढोने वाले। आगे कहता है घोड़े तीव्रगामी हो। उस समय घोड़े होते थे यात्रा के लिए। तो तीव्रगामी यातायात के संसाधन होने ही चाहिए। तीव्रगामी संसाधन का मतलब जो भी तेज चलने वाले यातायात के साधन हो। हवाई जहाज भी हो सकता है, बुलेट ट्रेन भी हो सकता है, मेट्रो भी हो सकता है, तेज चलने वाले 2 पहिया, 4 पहिया, 6 पहिया, 8 पहिया वाहन भी हो सकते हैं। सब हो, वो तीव्रगामी हो। शब्द है तीव्रगामी, तेज चलने वाले, मतलब समय की बचत करने वाले। तीव्रगामी का मतलब कि सामान का, उत्पादन का बंटवारा समय को देखते हुए किया जाए, उसके लिए संसाधन की आवश्यकता है। स्त्रियां गृह कार्य में निपुण हो, यह है महिला सशक्तिकरण। जो नारी शक्ति है वह गृह कार्य में निपुण। गृह क्या है? परिवार भी गृह है, समाज भी गृह है, राष्ट्र भी गृह है, विश्व भी गृह है। तो महिला नेतृत्व की संभावनाओं पर यह बात मंत्र करता है और कहता है
कि जो नारी शक्ति है वह गृह कार्य में जो भी कार्य गृह के होते हो, गृह का काम हमेशा पालन करता होता है, पालन कारक होता है। और गृह में पालन करने का काम, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को पालन करने का काम स्त्रियां करती हैं, नारी करती हैं। इसलिए उनका सशक्तिकरण हो, उनमें नेतृत्व की क्षमता को उद्घाटित किया जाए, उनको स्वावलंबी बनाया जाए, और ऐसी स्त्रियां ही गृह कार्य में निपुण हो सकती है। ये वेद कहते हैं। युवा संतानें विजिगीषु, हमारी जो संतानें हैं, हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो आगे की पीढ़ी, हमारे घर के बच्चे हैं, वो विजिगीषु हो, बुद्धि, बल, तीव्रता, सोच, दृष्टि, विराटता के आधार पर विजिगीषु बने। तो युवाओं के सशक्तिकरण की भी बात, पीढ़ी के सशक्तिकरण की बात भी हमारा वेद का यह मंत्र कहता है। सभा में बैठने योग्य और बल संपन्न हो। सभा मतलब संसद भी हो सकती है, विधानसभा भी हो सकती है, राज्यसभा भी हो सकती है, गांव की पंचायत भी हो सकती है, नगर की पंचायत भी हो सकती। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सभा विकेंद्रीकरण का आधार है। जहां भी सभा होती हो, 10 लोग 20 लोग जुटते हो, सब सभा गुण संपन्न हो। और लोग, हमारे युवा पीढ़ी कैसी हो? ऐसी युवा पीढ़ी जो सभा में बैठने योग्य हो और बुद्धि, बल और विवेक से संपन्न हो। हमारी आवश्यकता के अनुसार राष्ट्र में वर्षा होती रहे। अति वर्षा नहीं चाहिए ताकि बाढ़ आ जाए, सब कुछ बह जाए, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसे राष्ट्र की कल्पना यह मंत्र करता है जिसका अर्थ है कि जो वर्षा हो वह वर्षा हमारी आवश्यकता के अनुसार हो। जितनी आवश्यकता, तो कैसे होगा? यहां पर्यावरण की भी बात है। अगर पर्यावरण प्रदूषित होगा तो या तो वर्षा नहीं होगी या तो अतिवृष्टि होगी, अतिवर्षा हो। और पर्यावरण संतुलित होगा तो वर्षा अपने प्रकृति के नियमा के अनुसार हो। औषधियां अत्यधिक हो, हर लोगों को स्वास्थ्य के लिए औषधियां मिलें। दवाई जरूरी है, तो दवाई जब जरूरी है तो दवाई का उत्पादन भी जरूरी है। औषधियों के लिए प्राकृतिक संसाधन भी जरूरी है। औषधियों को सस्ता मिलना भी जरूरी है। यह बात यह मंत्र करता है। और इन सारे तत्वों को मिला करके योगक्षेम होता है। योगक्षेम का मतलब है सबका कल्याण। कल्याण जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा देख के नहीं होती। कल्याण एक ऐसा शब्द है जो सबका कल्याण का भाव प्रकट करता है। सबका कल्याण का प्रकट करने का मतलब है कि सिर्फ मनुष्यों का ही कल्याण नहीं, पशुओं का भी कल्याण, पक्षियों का भी कल्याण, वृक्षों का भी कल्याण, नदियों का भी कल्याण, वायु का भी कल्याण, सबका कल्याण हो तभी योगक्षेम की पूर्णता मानी जाएगी। इतना बड़ा मंत्र वेद कहता है। वेद के इस मंत्र की व्याख्या कार कौन लोग हैं? नहीं होता, समझ में नहीं आएगा। इस मंत्र की व्याख्या से दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म दर्शन का मूल स्वर समझ में आ जाता है, इस मंत्र के ही व्याख्या से। और इस मंत्र की व्याख्या से भारत के
कल्याणमयी, स्नेहमयी, संवेदनशीलमयी चिंतन का भी अंदाजा लगता है। दीनदयाल मानते हैं भूमि व जन का भावमय तादात्म्य होना चाहिए। भूमि हमारी मां है, जन मतलब हम बेटे हैं भूमि के, तो माता और बेटे में तादात्म्य जरूरी है, टकराव जरूरी नहीं है, टकराव होना ही नहीं चाहिए। भूमि और जन में टकराव नहीं होना चाहिए, भूमि और जन में तादात्म्य होना चाहिए। और वैदिक काल ने इस तादात्म्य को स्थापित करने के लिए अनेक मंत्र लिखे, अनेक दर्शन दिए, अनेक चिंतन दिए। हमने उस चिंतन को भुलाने का काम किया। हमने उस चिंतन को पर कभी दृष्टिपात नहीं किया। अथर्ववेद का जो पृथ्वी सूक्त है वह बहुत विस्तार से और बहुत गर्व से भूमि और जन के राष्ट्रवादी संबंधों का निरूपण करता है। ऋग्वेद का संज्ञान सूक्त सामाजिक जीवन में समता, समरसता के विभिन्न भावों को उद्घाटित करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इन सारे मंत्रों के आधार पर अपने चिंतन प्रक्रिया का, चिंतन पद्धति का विकास किया है। क्या का संगच्छध्वम संबदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समानास्तु वो मनो यथा वह सुसहा। सब कुछ समान, मन समान, तन समान, विवेक समान, वाणी समान, वितरण समान, उपासना समान, राष्ट्र के प्रति सोच समान, हृदय समान। ये सारे समानता के भाव हैं। इन सारे समानता के भावों को वेद उद्घाटित करता है और दीनदयाल जी इसे स्वीकार करते हैं। दान, यज्ञ, गौपालन, कृषि अर्थशास्त्र की तत्कालीन समाजशास्त्री विवेचना वैदिक ज्ञान परंपरा का हिस्सा है। इसको समझने की जरूरत है। ऋग्वेद में धनान्न दान सूक्त का यही विषय वस्तु है। परम शक्ति जो अतिमानवीय है तथा प्राकृतिक शक्तियां जो भूमि के समान ही देवरूपा है, वह सभी पूज्य हैं। इसलिए दीनदयाल जी ने पूज्यता की परिभाषा, कौन पूज्य है, क्यों पूज्य है, कैसे पूज्य है। भारतीय वैदिक चिंतन, जो भारत का वैदिक चिंतन है, वह ब्रह्म, विराटता, प्रकृति व मानव के सम्यक संबंधों का विश्लेषण करता है। और दुनिया में कुछ है नहीं, ब्रह्म है, प्रकृति है और मानव है। इन्हीं सारे तत्वों के इर्द गिर्द ही दुनिया संचालित होती है। समाज के विचारों में भेद तो हो सकता है, लेकिन विचार भेद के कारण लक्ष्य भेद नहीं हो सकता। दुनिया का लक्ष्य क्या है? सर्व कल्याण। विचार अलग हो सकते हैं, टकराव भी हो सकता है, लेकिन लक्ष्य क्या है दुनिया का? भारत सहित दुनिया का लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है? सर्व कल्याण। सर्व कल्याण हिते रता, सर्व कल्याण, सबका कल्याण। वैचारिक सहिष्णुता का प्रतिपादन भी वेद करता है। ऋग्वेद में कहा गया
कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो भैया एक है, विद्वान लोग अनेक प्रकार से उसे परिभाषित करते हैं। सही है, सत्य तो एक है, सत्य में विभाजन नहीं है। सत्य चाहे हिंदू धर्म का हो, सत्य चाहे इस्लाम का हो, सत्य चाहे बौद्ध धर्म का हो, सत्य चाहे जैन धर्म का हो, सत्य चाहे क्रिश्चियनिटी, किसी धर्म का सत्य हो, सत्य सब एक है। उसको विभिन्न आधारों पर विद्वान लोग, धार्मिक लोग, समाज के एलिट क्लास के लोग अपने अपने आधारों पर उसकी व्याख्या करते हैं। और सत्य का अंतिम ध्येय क्या है? सत्य का अंतिम ध्येय है शुभ संकल्प। जो संकल्प लिए जाए वह शुभ हो, उस संकल्प में दीनता का भाव न हो, हीनता का भाव न हो, अहंकार का भाव न हो, बल्कि दीर्घता का भाव हो। दीर्घता आयुष्य, हम लोग 100 सालों से ऊपर जिए, दीर्घ रहे, आयुष्य रहे। वैदिक समाज में 100 साल से जीने की परंपरा थी और लोग अपने संयमित वाणी, संयमित विवेक, सर्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के 100 साल जीते थे। अगर आप हीनता के शिकार होंगे, अगर आप अहंकार के शिकार होंगे तो आप तनावग्रस्त होंगे, और जब तनावग्रस्त होंगे तो जीवन का स्पैन ऑफ लाइफ, जीवन का स्पैन जो है संक्षिप्त हो जाए। तनाव तभी मुक्त होगा जब आप फक्कड़ता की ओर रहेंगे, सबको समदृष्टि से देखेंगे, कोई हीन भाव अपने में न रखेंगे न दूसरे में रहने देंगे, तब आप तनाव से मुक्त रहेंगे। और तनाव से मुक्त रहने वाला व्यक्ति 100 साल जीता। वेद कहता अदीनाम श्याम सरदह सतम, हम 100 वर्ष तक दीनता रहित होकर जिए। दीनता रहित होना 100 साल जीने की गारंटी है। दीनता रहित होना 100 साल जीने की गारंटी है। आगे वेद कहता है तन्मे मना शिव संकल्प वस्तु, मेरा मन उत्तम संकल्पों वाला हो, हमारा मन सकारात्मक सोच वाला हो, हमारा मन किसी के प्रति नकारात्मक सोच न रखे, सकारात्मक सोच। जब सकारात्मक सोच का भाव होगा तब हम अदीनाम श्याम सरदम सतम, तब हम 100 साल तक जी सकते हैं। उपार्जन एवं दान का अनुपात बताता है वैदिक, और कहता है कि शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त समकिरी, सैकड़ों हाथों से अर्जन करिए, खूब कमाइए, 1000 हाथ 100 हाथों से कमाइए, विभिन्न तरह से कमाइए, खूब धन अर्जित करिए, लेकिन उस अर्जन को संरक्षित न करिए, बल्कि अर्जित किए हुए धन को हजारों हाथों से बांट दीजिए। विस्तार, बांटने का विस्तार। जब सैकड़ों हाथों से कमाने वाला व्यक्ति 1000 हाथों से बांटेगा तो निश्चित रूप से वह 100 साल जिएगा, तनाव मुक्त होगा, और समाज का योगक्षेम होगा और राष्ट्र का भी योगक्षेम होगा। तो आज मैं इतना ही आपसे बात करना चाहता हूँ। चूँकि एक नियम है, इससे ऊपर जाऊँगा तो आवाज़ें नहीं जाएगी, तो हमने एक दूसरा क्लास इस संदर्भ में लिया। नेक्स्ट क्लास में कल आपको बताऊँगा।